हेलो, ज्योतिष अध्ययन में आपका स्वागत है। आज मैं वास्तु से संबंधित कुछ बातें बता रही हूँ जो आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेंगी और आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास होगा। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। घर के मुख्य दरवाजे पर कभी भी हमें बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए, इसे अच्छा नहीं माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे पर आप तुलसी और मनी प्लांट का पौधा जरूर लगाएं ताकि उससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास हो। घर के मुख्य दरवाजे का रंग कभी भी काला नहीं रखना चाहिए, यह शनि और राहु केतु को प्रेजेंट करता है, इसलिए हमेशा दरवाजे का रंग सफ़ेद होना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक और शुभ लाभ बनाए रखना चाहिए। हल्दी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर आप इसे बृहस्पतिवार या शुक्रवार के दिन बना सकते हैं। मुख्य दरवाजे पर कभी भी रात को अंधेरा नहीं होना चाहिए। रात को एक बल्ब लगा के उजेला करके रखना चाहिए। आपका दरवाज़ा कभी भी आवाज़ नहीं करना चाहिए। मुख्य दरवाजे पर खोलने या बंद करने के समय उसमें आवाज़ नहीं आना चाहिए, इसे अशुभ माना जाता है। घर के मुख्य दरवाजे को हमेशा साफ़ सुथरा करके अच्छा तोरण वगैरह लगा के उसमें ज़रा भी डस्ट न चढ़ने दें। उसको हमेशा पानी से धोते रहें ताकि आपके घर में पॉजिटिव ऊर्जा का वास हो। मुख्य दरवाजे पर कभी भी जूते चप्पलें बिखरे नहीं रहना चाहिए, उसे एक आप व्यवस्थित जगह में छुपा के रखना चाहिए, किसी की जिस पे नज़रें न पड़े। मुख्य दरवाजे पर बैठकर कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, इसे वास्तु के अनुसार बहुत बुरा माना जाता है। कहते हैं कि मुख्य दरवाजे पर हमारे पितरों का भी वास होता है। घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े हो जाने वाले व्यक्ति के पीछे से आवाज़ नहीं देनी चाहिए। अगर आप घर के मुख्य दरवाजे पर 5 गोमती चक्र बांध के रखते हैं तो इसे बहुत अच्छा माना जाता है। हमेशा हमें सबसे पहले 1 लोटा जल सुबह उठते ही अपने मुख्य दरवाजे पर डालना है, फिर अपने घर के काम करना है। उसे हमेशा धोते रहें, उस पर डस्ट ना चढ़ने दें। रोज़ स्नान करके पूजा करना चाहिए, भले कम समय के लिए करें, लेकिन आपको दीप धूप जलाकर पूर्व ईशान कोण के मुख करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। घर में बरकत होती है, घर में देवी देवता का वास होता है। सुबह शाम कपूर लगाइए, घंटी बजाइए, शंख की ध्वनि कीजिए। गुरुवार के दिन ज़्यादा से ज़्यादा पीले चीज़ों का सेवन कीजिए, पीली वस्तु का दान कीजिए, पीले फलों का, पीले कपड़े पहनिए, पीले फूल भगवान पे चढ़ाइए, पीली मिठाई का भोग लगाइए। परिवार के सदस्यों के बीच अगर किसी प्रकार का मनमुटाव है तो पूर्णिमा का दिन पूरे घर में गंगा जल और गौमूत्र का छिड़काव कीजिए। हर जगह सफाई का ध्यान रखिए। घर में जूते चप्पल रखने का एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी जूते चप्पल को उल्टा करके नहीं रखना चाहिए, जिससे आपके घर में मानसिक तनाव पैदा होता है, घर में कलह की स्थिति बनती है। ये महत्वपूर्ण काम करने के लिए अगर आप घर से निकलते हैं तो 3 तुलसी के पत्ते अपने मुंह में डाल कर जाइए और इसे खाने से आपके सारे काम बनने लगेंगे और जो रुकावट आ रही थी वो समाप्त होंगी। 1 नारियल के ऊपर सिंदूर से तिलक करें और साथ में ले जाकर अपने कार्य पर जाएं। जब ये कार्य सफल हो जाए तो उस नारियल को आप गणेश जी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए ताकि आपके काम में सफलता मिले। हर सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिव जी पर हल्दी मिले हुए दूध से अभिषेक करें। उनके सामने पंचमुखी दिया का दीपक लगाएं। सुबह 4:30 से 6 बजे तक का जो समय होता है वह लक्ष्मी नारायण का होता है। उस समय माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। जब भी किसी को कुछ दान करें तो घर के मेन गेट के अंदर खड़े होकर करें, इससे दान का पूर्ण लाभ मिलता है। अगर आप घर में ज्योति जलाते हैं तो ज्योति में रुई की जगह मोली का इस्तेमाल कीजिए, इसे शास्त्रों में बहुत शुभ माना जाता है और आपकी पूजा का इससे आपको तुरंत फल मिलता है। घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सब अपने घर में नमक का पोछा लगाइए, समुद्री नमक का पोछा लगाइए ताकि आपके घर की सारी नेगेटिव ऊर्जा दूर हो और आपको पॉजिटिव ऊर्जा का आपके घर में वास हो। अगर आपके घर में किसी की विवाह में देरी हो रही है, परेशानी आ रही है, तो आप उन्हें केसर को थोड़ा पानी में डालकर नहाने या केसर का तिलक लगाने को कहिए, जिससे बाधाएं दूर होंगी। अगर आप चाहते कि आपके घर में कभी बीमारी ना आए, ना नज़र लगे, आपके घर में हमेशा सुख शांति बने रहे, तो प्रतिदिन अपने मेन गेट के सामने की जगह साफ पानी से धोना शुरू करें और मेन गेट पर शाम के समय सरसों के तेल का दीपक लगाइए
उसमें लौंग डाल के हमेशा साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। गुरुवार के दिन आटे के 2 पेड़े लें और एक में हल्दी डालें और एक में चने की दाल, और दोनों पेड़े गाय को खिला दें। इससे जिसकी शादी नहीं हो रही है आपके घर में आपके बेटे बेटी की, तो उससे शादी के जल्दी योग बनेंगे। बाथरूम में आपको कभी भी खाली पाँव नहीं जाना चाहिए। आपको चप्पल डाल के ही नंगे पाँव नहीं रहना चाहिए। घर में दरिद्रता आती है इससे। शुक्रवार के दिन दही और मखाने का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। चावल की खीर, जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है, इज्जत होती है, वहाँ कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होता है। इसलिए अपने घर की बहन बेटी और माँ बहन बेटी और भाभी सबका सम्मान करें। घर में आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएंगी और हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। आपको घर में ब्रह्म मुहूर्त में पूजा पाठ करनी चाहिए, जो सुबह का साढ़े 5, साढ़े 4 और 5 बजे का बीच का टाइम होता है। अगर उसमें आप पूजा करते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण का टाइम होता है। आपके घर के सारे दुख दर्द दूर होते हैं। फिर भी आपको जल्दी से घर की साफ़ सफाई और रखनी चाहिए और पूजा करनी चाहिए। आप जितना दान पुण्य करेंगे उतना आप पर अच्छे प्रभाव मिलेंगे। आपको शुक्रवार के दिन ज़्यादा पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। कोई मीठी चीज़ खीर बना के लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और अपने घर के वास्तु को ठीक करें। आप जितनी अच्छे कर्म करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलेगा और आपके सारे काम बनेंगे। आपके घर के वास्तु दोष का निवारण होगा। ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पेड़ पौधे लगाइए, उन्हें पानी दीजिए जी, क्योंकि कहते हैं कि पेड़ पौधे भी हमारे घर के वास्तु दोष को दूर करते हैं और हम पर आने वाली कोई भी विपदा को वे अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए पेड़ों का ध्यान रखिए, उन्हें जल दीजिए और अपने घर में खुला उत्तर भाग में आपको खुला होना चाहिए, क्योंकि ये कुबेर और लक्ष्मी जी का माना जाता है। ये मेरी जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।